ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरो सेंग और हीरोइन नैना को देखते हैं जिन्होंने साथ नर्स पेंट की होती है। नैना यहाँ पर हमें बताती है कि वो 5 साल से सेंग के साथ हैं। बाहर वो उसकी पर्सनल सेक्रेटरी है और घर पर कॉन्ट्रैक्ट लवर। जिसके बाद वो न्यूज़ देखती है कि सेंग जो कि हुआनयू ग्रुप का प्रेसिडेंट है उसकी शादी फेंग ग्रुप की बेटी सुआन से होने वाली है, जो देखकर वो हैरान हो जाती है। देन उदास होकर वो सेंग से मिलती है, उसे रेडी करती है और मीटिंग के लिए फाइल देती है और ब्रेकफास्ट देकर बिना कुछ बोले उदास होकर ऑफिस चली जाती है और सोचती है कि 5 साल से मैं सेंग की वाइफ होने के सपने देख रही हूँ, लेकिन अब मुझे जागना होगा। ऑफिस जाते ही वहाँ पर उसे उसकी फ्रेंड मिलती है जो कहती है कि ये फूल और तुम्हारा गिफ्ट। मिस्टर सेंग कितने अच्छे हैं ना, तुम लोग कब ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर रहे हो? तो वो कुछ भी नहीं कहती और वो फ्लावर बुके उसे ही प्यार से दे देती है। फ्रेंड कहती है कि तुम लड़का होती तो सभी लड़कियाँ तुम्हारी दीवानी हो जाती। देन वो अपने केबिन में जाकर वो पेंडेंट देखती है जो सेंग ने उसे गिफ्ट किया है, लेकिन वो सेंग से दूर जाने का सोचकर काफ़ी उदास होती है क्योंकि उसे सेंग से प्यार हो गया होता है। देन वो सेंग के केबिन में फाइल देने के लिए जाती है। सेंग नोटिस करता है कि उसने नेकलेस नहीं पहना तो वो इस बारे में पूछता है। नैना कहती कि वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, ऑफिस में पहनना सही नहीं होगा। तभी एम्प्लॉय सेंग को आकर मीटिंग के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि उसका फैमिली डिनर है सुआन की फैमिली के साथ। और नैना से कहती है कि मिस्टर सेंग की मॉम ने पर्सनली कहा है कि आपको भी साथ में जाना है। जिसके बाद डिनर टाइम पर नैना उन्हें टी सर्व कर रही होती है। तभी वहाँ पर सेंग भी आ जाता है, जिसे देखकर उसकी मॉम कहती कि तुम इतने लेट क्यों आए हो, सुआन के पास बैठो। वो सुआन के पास बैठ जाता है। नैना सभी को टी सर्व कर रही होती है तो सुआन की मॉम कहती है कि मैंने पहली बार ऐसी सेक्रेटरी देखी है। सेंग की मॉम कहती कि हाँ मैं ऐसे बोरो करने वाली हूँ और सेंग से पूछती कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देन वो नैना से उसकी एज पूछती है तो वो 24 बताती है। मॉम कहती कि हमारे गार्डनर के बेटे की एज भी 29 है। वो सेंग से बस 1 ही साल बड़ा है और काफ़ी अच्छा लड़का है। उसने अपनी छोटी सी न्यू कंपनी भी स्टार्ट की है, तुम दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी। मॉम नैना को उसके साथ ब्लेंडेड पर जाने के लिए कहती है, जिसके लिए नैना भी हाँ बोल देती है। सेंग तो बस मना करता रह जाता है। मॉम सेंग से कहती है कि तुम ध्यान रखो कि सुआन यहाँ की बेस्ट डिश ट्राई करे जो कि काफ़ी टेस्टी होती है। तभी सुआन की मॉम जानबूझकर नैन से खाना गिरवा देती है और उस पर गुस्सा होती है। नैन उसे क्लीन करने के लिए वॉशरूम जाती है। तभी वहाँ पर सुआन और उसकी सिस्टर भी आ जाती है। उसकी सिस्टर लिली कहने लगती है कि सिस्टर आज तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी है तो यहाँ पर सेक्रेटरी की क्या ज़रूरत है। ये बोलकर वो नैन की इंसल्ट करती है। तभी सुहान अच्छा बनते हुए नैन को सॉरी कहती है कि मेरी सिस्टर का ये मतलब नहीं था, वो अभी छोटी है। नैन कहती कि कोई बात नहीं। लिली फिर से कहती है कि चलो ना दीदी, ब्रदर इन लोग के साथ हमें मूवी देखने जाना है और नैन को धक्का देकर चली जाती है। देन सेंग सुआन और उसकी फैमिली को कार तक छोड़ने जाता है। यहाँ पर सेंग की मॉम नैना से कहने लगती है कि दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना। नैना कहती कि हाँ सही कहा आपने। वो रोते हुए अपने घर चली जाती है। देन वो रात में सपना देखती है कि उसके डैड उसकी मॉम को पैसों के लिए मार रहे हैं। तभी नैना के घर पर सेंग आता है और उसके क्लोज होने लगता है और उसे किस करता है, लेकिन नैना उसे रोकने की कोशिश करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग नैना सेंग को कहती है कि कल रात मैंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं। सेंग कहता है कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है क्या, और उसे पैसे ट्रांसफ़र कर देता है और कहते हैं कि तुम्हें फ्यूचर में और भी ओबीडियंट होना पड़ेगा। नैना कहती है कि मैं बहुत ओबीडियंट हूँ और रिस्पॉन्सिबल भी। और फिर वो सेंग को दोबारा उसके पास आने के लिए मना करती है और कहती है कि आपको सुआन के साथ लंच और मूवी पे जाना चाहिए और जब मौसम अच्छा हो तब आप दोनों माउंटेन पर भी जा सकते हैं। कहता है कि तुम कितनी अच्छी लड़की हो, तो नैना उसे थैंक्स कहती है। तभी लिली सेंग को नैना के घर से निकलते हुए देख लेती है, जिसके बाद वो नैना के केबिन में पहुंच जाती है और उसे थप्पड़ लगा देती है और उसे काफ़ी भला बुरा सुनाती है। लेकिन नैना पोलाइट होकर उससे पूछती है कि आप यहाँ किससे मिलने आई हैं, मिस्टर सेंग यहाँ पर नहीं है। लिली गुस्से में कहती है कि नैना तुम अनजान मत बनो, आज के बाद अगर तुमने मेरी सिस्टर के फियांस को सिड्यूस करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी सुहान आकर सॉरी बोलते हुए कहती है कि अपनी बहन की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। नैना कहती है कि अच्छा होगा मिस्टर सेंग को इसके बारे में पता ना चले। सुहान प्रॉमिस करती कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। लिली कहती है कि दीदी आप इसे नहीं जानती, ये ब्रदर इन लोग को सिड्यूस करना चाहती है। लेकिन सुहान लिली को लेकर वहाँ से चली जाती है। देन नैना बाकी एम्प्लॉयज़ को भी वहाँ से जाने के लिए कहती है। बाद में उसकी फ्रेंड कहती है कि क्या मैं मेडिसिन ला दूँ, लेकिन नैना मना कर देती है। फिर अचानक वहाँ पर सेंग आ जाता है और पूछता है कि तुम्हारे फेस को क्या हुआ। वो बहाना बना देती है कि फाउंडेशन का रिएक्शन हुआ है। देन सेंग उसे काम देकर कहता है कि इसे रात तक पूरा कर देना, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पे कर दूंगा। नैना मना करते हुए कहती है कि आज मुझे ब्लाइंड डेट पर जाना है, जो कि तुम्हारी मॉम ने अरेंज की है। सेंग पूछता है कि तुम सच में जाना चाहती हो। नैना कहती कि हाँ मेरी मॉम भी चाहती है कि मैं शादी कर लूँ, इसीलिए मैं ज़रूर जाऊँगी। सेंग कहता है कि तुमने मेरा दिया हुआ नेकलेस भी नहीं पहना ताकि किसी को पता ना चले। जिसके बाद नैना डेट पर चली जाती है। इस बंदे का नाम यूसु होता है। वो कहता है कि तुम हुआनयू ग्रुप के सेक्रेटरी हो
मैं यूसु ग्रुप से हूँ। मेरी ईयरली इनकम 1 मिलियन से भी कम है। तुम भी कुछ अपने बारे में बताओ। नैना कहती है कि मैं हुआन्यू ग्रुप में सेक्रेटरी हूँ। मेरी ईयरली इनकम 1 मिलियन है, लेकिन ये कभी भी ख़त्म हो सकता है और मैंने कुछ ज़्यादा सेविंग भी नहीं करके रखी है क्योंकि मुझे गैम्बलिंग की बहुत बुरी आदत है। देन दोनों अपना अपना खाना ऑर्डर देते हैं। तभी यूसु कहता है कि जनरली डेट्स पर लड़कियाँ कम खाती हैं। मैंने तुम्हारे जैसी लड़की पहली बार देखी है। तो नैना हंसने लगती है। अचानक नैना को कॉल आ जाता है तो वो कहती कि सॉरी, मुझे जाना होगा। यूसु कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर उसके डैड हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। पैसों की वजह से फिर से उसके डैड ने मारपीट की होती है। तभी उसकी मॉम उस लड़के के बारे में पूछती है। नैना कहती कि वही ब्लाइंड डेट वाला लड़का है। फिर उसके डैड बाहर आते हैं। उसके बाद नैना कहती कि चलो मैं तुम्हें ट्रीट देती हूँ। वो दोनों बाहर खाने आ जाते हैं। यूसु पूछता है कि क्या तुम फ्री हो। तभी नैना को सेंग की कॉल आ जाती है तो वो कहती कि क्या मैं तुम्हें कल ट्रीट दे दूँ। यूसु कहता है कि ठीक है। देन नैना अपने घर चली जाती है जहाँ पर सेंग उसका वेट कर रहा होता है और उसके आते ही उसे किस करता है और फिर वो नैना से ब्लाइंड डेट के बारे में पूछता है। नैना कहती है कि डेट अच्छी रहे। फिर वो कहता है कि लिली ने तुम्हें कंपनी में मारा था। नैना पूछती कि तुम्हें कैसे पता चला। वो पूछता है कि तुम्हारे फेस के किस साइड पे उसने हिट किया। नैना कहती है कि क्या दूसरी साइड पे तुम करना चाहते हो। सेंग उसे कंपनसेशन के तौर पर नेकलेस देता है। नैना कहती है कि लिली यहाँ पर दोबारा आ जाएगी। वो कहता है कि तुम हमेशा डरती क्यों रहती हो। नैना कहती कि अपनी मॉम को थैंक्स कहना। आज तक जितने भी लड़कों से मिली हो उनमें सबसे अच्छा यूसु है। सेंग कहता है कि मुझसे भी अच्छा। नैना उससे कहने लगती है कि आप आज के बाद मेरे घर पर बिना मेरी परमिशन के मत आइएगा। वो कहता है कि क्या प्रॉब्लम है। वो कहती कि लोग गलत समझते हैं। तो वो कहता है कि समझने दो। नैना कहती है कि हमें हमारे इस सेमफुल रिलेशन को ख़त्म करना होगा। बाद में नैना याद करती है कि सेंग की मॉम ने ही उसे ये सब बोलने के लिए कहा था। तभी उससे उसकी मॉम का कॉल आता है जो बताती है कि वो लोग वापस आ रहे हैं जिनसे तेरे डैड ने पैसे लिए हैं। नैना अपनी मॉम से मिलने जाती है। वहाँ पर पुलिस आई होती है। वहाँ पर वो सारी सिचुएशन हैंडल करती है। देन ऑफिस चली जाती है। वहाँ पर एक लेडी उससे पूछती है कि तुम सुबह की मीटिंग में क्यों नहीं आई। नैना कहती कि मुझे कुछ काम था। वो लेडी कहती है कि क्या तुम रिलेशनशिप में हो। फिर कहती कि मैं मजाक कर रही हूँ। तभी नैना को यूसु का कॉल आता है जो उससे मूवी के लिए पूछता है। नैना हाँ बोल देती है। नैना के जाने के बाद वो लेडी कहती है कि जो भी इस लड़की का बीएफ होगा वो बहुत लकी होगा। उसके बाद मीटिंग में गड़बड़ी को लेकर सेंग सभी को डांट रहा होता है। यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं। सेंग मीटिंग डिसमिस कर देता है। इधर नैना बैंक लोन के बारे में सोच रही होती है जो कि उसके डैड ने लिया होता है और उनके ही पैसे चुकाने के लिए वो सेंग की कॉन्ट्रैक्ट लवर बनी होती है। अभी उसे सेंग की मॉम का कॉल आता है जो कि उससे ब्लाइंड डेट के बारे में पूछ रही होती है। नैना कहती है कि यूसु अच्छा लड़का है। मॉम कहती कि एक लड़की के लिए उसकी फैमिली पहले और करियर दूसरे नंबर पर आता है। तुम्हें अगर सही लगे तो तुम शादी के बारे में सोचो। तुम स्मार्ट लड़की हो, ध्यान दो उस पर। उसके बाद मॉम कहती है कि मैंने मीटिंग की गड़बड़ी के बारे में भी सुना। तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आएंगे कि तुम कंपनसेट कर सको। ऐसे अच्छा तुम शादी कर लो यूसु से। और उसकी काफ़ी इंसल्ट भी करती है। जिसके बाद नैना सेंग के केबिन में जाकर कहती है कि फाइल को मैंने सुधार दी है, बस इस पर आपके साइन की ज़रूरत है। सेंग कहता है कि तुमने क्यों किया, मैं इसे खुद हैंडल कर लेता। जिसकी गलती है वो माफ़ी मांगता। नैना कहती है कि आप इसे मेरा गिफ्ट समझ लें और वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे यूसु मिलता है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर सेंग भी होता है मिस्टर एन के साथ। तभी मिस्टर एन कहता है कि ये तो नैना है ना, देखो वो दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। देन यूसु वॉशरूम चला जाता है तो सेंग नैना के पास आता है और कहता है कि मैं यूसु की फैमिली को अच्छे से जानता हूँ। अगर मैं इसकी हड्डियाँ भी तोड़ दूँ तो भी ये कुछ नहीं कर पाएगा। और कहता है कि ये यूजलेस है, तुम्हारा इसके साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। नैना कहती है कि तो फिर वो कौन होगा जिसके साथ मैं रह सकती हूँ अगर ये यूजलेस है तो। सेंग कहता है कि वाइन के कुछ ग्लास तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर सकते। नैना कहती है कि फिर कैसे होगा। सेंग कहते कि उसे बेडरूम में जाने के लिए पूछो। नैना कहती कि ठीक है, मैं पूछ के आती हूँ। तभी मिस्टर एन आकर कहता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आप भूल जाते हैं। आखिर सब मेंस की अलग अलग एबिलिटी होती है। मिस्टर एन उसे शर्त लगाता है कि क्या तुम्हारी सेक्रेटरी आएगी। उसके बाद यूसु वहाँ से चला जाता है। तब नैना उस रूम में जाती है जहाँ का कार्ड मिस्टर एन ने उसे दिया होता है और एक वेटर को कहती है कि तुम 15 मिनट बाद रूम में आकर नॉक करना और कहना कि बाहर कुछ गड़बड़ हो गई है। तो जैसे ही रूम के अंदर जाती है वहाँ पर सेंग होता है। वो पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैंने शर्त लगाई थी कि तुम आओगी या नहीं। देन नैना बाहर आ जाती है। वेटर आकर कहता है कि सॉरी मैं लेट हो गया। नैना कहती कि कोई बात नहीं है। जिसके बाद सेंग मिस्टर एन के साथ मीटिंग में होता है। सेंग उसे बताता है कि मैंने नैना को फायर कर दिया है। तभी वहाँ पर नैना आती है। मिस्टर एन कहता है कि अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मैं तुम्हें डबल पे करता। नैना उसे सुनाकर बाहर आ जाती है और सोचती है कि थोड़ी सी बचत है, एक अपार्टमेंट और एक कार। तभी अचानक वो बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल में उसे पता चलता है कि वो 6 वीक प्रेग्नेंट है। वो डॉक्टर से कहती है कि मुझे अबॉर्शन कराना है। डॉक्टर कहते हैं कि अबॉर्शन तुम्हारी हेल्थ के लिए सही नहीं है।
देन नैना अपनी फ्रेंड से मिलती है। फ्रेंड कहती है कि फ़ाइल में 2 जीरो ही तो एक्स्ट्रा हुए थे, इसके लिए तुम्हें वो जॉब से कैसे निकाल सकते हैं। इसके पीछे ज़रूर कोई साजिश है। हमने तो सोचा था कि तुम्हारा प्रमोशन होगा। तभी वहाँ पर सुहान की सिस्टर लिली आ जाती है और कहती कि तुम प्रेग्नेंट हो, बताओ अपने बच्चे की कीमत। तुम अच्छे से जानती हो कि सेंग इस बच्चे को कभी चैन नहीं देने देगा। नैना वहाँ से उठकर जाने लगती है तो लिली कहती है कि 50 मिलियन। नैना कहती कि मैं अपना बच्चा नहीं बेचूंगी और अपनी ड्रिंक के पैसे देकर चली जाती है। देन नैना हॉस्पिटल जाती है अबॉर्शन के लिए। उसके बाद उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। वो कहती कि प्लीज़ तुम जल्दी से कंपनी आ जाओ। इधर ऑफिस में सेंग कहता है कि यहाँ कोई काम का नहीं है क्या। इधर फ्रेंड नैना से कहती कि सिर्फ तुम ही हमें बचा सकती हो, प्लीज़ जल्दी आ जाओ। लेकिन डॉक्टर नैना को मना करती है जाने से, लेकिन फिर भी वो चली जाती है। यहाँ पर ऑफिस में सेंग की फियांसी सुहान भी आती है और कहती कि मैं यहाँ से जा रही थी तो सोचा मिलती जाऊँ। तभी नैना भी ऑफिस पहुँचती है। फ्रेंड कहती है कि तुमने वो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ रखा है जो तुमने साइन करवाया था मिस्टर जियांग के साथ। बॉस बहुत गुस्से में है, हम सब कब से वो कॉन्ट्रैक्ट ढूंढ रहे हैं, प्लीज़ तुम देखो कहाँ पर है। वो जाकर उस कॉन्ट्रैक्ट की फाइल को ढूंढने लगती है। तभी अचानक वहाँ पर सेंग और सुहान आ जाते हैं। सुहान सेंग से कहने लगती है कि मेरी सिस्टर ने नैना को हॉस्पिटल में देखा था, उसे पता चला कि नैना प्रेग्नेंट है, कहीं इसीलिए तो तुमने उसे जॉब से नहीं निकाला ना। देखो मैंने तुम दोनों की बहुत अफवाहें सुनी हैं, लेकिन मैं तुम पर पूरा भरोसा करती हूँ। सेंग कहता है कि क्या वो प्रेग्नेंट है। तभी नैना के हाथ से फाइल गिर जाती है। वो बाहर निकलती है तो ली उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो फाइल लौटाती है और कहती कि मैं बस इसके लिए आई थी, मैं जा रही हूँ। तभी वो गिरने वाली होती है। सेंग उसे उठाकर चेयर पर बिठाता है और पूछता है कि क्या हुआ है तुम्हें, लेकिन वो उठकर जाने लगती है। सुहान से कहती है कि मैं दोबारा आप लोगों को परेशान नहीं करूँगी। बाहर आने के बाद उसके फ्रेंड्स पूछते कि क्या हुआ, तुम उदास लग रही हो। फिर वो अपनी कार में जाकर बैठ जाती है। तभी सेंग वहाँ पर आता है और पूछता है कि सच सच बताओ। तभी नैना के फ़ोन पर लिली का कॉल आता है। लिली कहती है कि तुम्हें पैसे कम पड़ रहे हैं तो बोलो, मैं भिजवा दूंगी, आखिरकार तुमने अबॉर्शन करवाया है। तो सेंग गुस्से में पूछता है कि कौन सा बच्चा, कैसा अबॉर्शन, कैसे पैसे, सच सच बताओ। लिली कहती कि ब्रदर इन लॉ मेरी गलती नहीं है, मैं हॉस्पिटल में इससे मिली थी और इसने मुझसे पैसे मांगे। सेंग नैना से पूछता है कि क्या ये सब सच है। तुम डायरेक्ट मुझसे कहती मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे देता, और वहाँ से चला जाता है। देन नैना यूसु को कॉल करके बुलाती है और अपना पास्ट याद करने लगती है जब वो सेंग से मिली थी। देन यूसु उसे घर लेकर जाता है। नैना उसे झूठ कहती है कि ये बच्चा उसके कजिन का है जिसे वो ब्लैकमेल करती है पैसों के लिए। यूसु कहता है कि तुम मुझे क्यों बता रही हो, मुझे तुम्हारे पास से कोई मतलब नहीं है। जिसके बाद नैना लिली के पास जाती और उसे जोरदार 2 तमाचे लगाती है और कहती कि ये चाटा उसके लिए जब तुमने मुझे ऑफिस में मारा था, और दूसरा चाटा तुम्हारे लिए एक लेशन है, और ये लो अपने पैसे। मैंने उसी दिन कहा था कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। वो कहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि ये मेरी कंपनी है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम सिर्फ एक मामूली लड़की हो। नैना कहती है कि मैं सेंग के साथ रिलेशनशिप में थी, उसके बाद तुम्हारी बहन आई और अब मेरा सेंग से कोई लेना देना नहीं है। तभी नैना को कॉल आती है जो उससे कहते कि तुमने जो नेकलेस बेचने को कहा था वो काफ़ी हाई प्राइस पे बिक रहा है। उसके बाद नैना हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर उसके डैड एडमिट होते हैं। वो डैड से मिलती है तो डैड कहते हैं कि मुझे एक और मौका दे दो। ऐना मना करती है और कहती कि मैं इस कंपनी से निकाल दी गई हूँ और आपके कारण, आपके पैसे भरने के कारण मैंने अपने खुद के बच्चे को भी मार दिया, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट तक गवा दी। मोम हैरान होकर पूछती है कि क्या, किसका बच्चा, तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है ना। वो कहती कि ये मेरे बॉस का बच्चा था। तभी सेंग आकर कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं हमेशा से तुम्हारे रास्ते की रुकावट था। नैना कहती कि अभी भी देर नहीं हुई है मिस्टर सेंग, अब आप समझ चुके हैं हर चीज़ की प्राइस होती है और मैंने हमेशा कम प्राइस ही लिया है। तो सेंग कहता है कि तुम्हारा एक्चुअल प्राइस क्या है। वो कहती कि अब सब खत्म हो चुका है। सेंग कहता है कि मैं 1 महीने में सब पता लगा लूँगा। उसके बाद नैना बहुत जगह जॉब के लिए अप्लाई करती है लेकिन रिजेक्ट हो जाती है। फिर एक जगह उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है जहाँ पर वो जाती है तो उसे ड्रिंक करने के लिए बुलाया गया होता है, लेकिन वो कहती कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं कर सकती। लेकिन वहाँ पर तो उसके साथ मिसबिहेव किया जाता है। वो बंदा कहता है कि तुम अपना प्राइस बताओ। नैना कहती कि आपकी कंपनी कितनी बड़ी क्यों ना हो, आप मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते। वो बंदा उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। नैना उसे मारकर भाग जाती है। अब नैना को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है क्योंकि उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दी गई होती है और कहा जाता है कि तुम अपने लॉयर को बुलाओ। तभी वहाँ पर सेंग आता है, जिसके बाद नैना सेंग को थैंक यू कहती है कि आप ही मेरी हेल्प कर सकते थे, इसीलिए मैंने आपको बुलाया। तो सेंग उसके साथ क्लोज होने की कोशिश करता है। नैना कहती कि डॉक्टर ने मेरा अभी ऑपरेशन किया है, मैं रेडी नहीं हूँ, और उसे जाने के लिए कहती है। लेकिन सेंग नैना को उसका काम दिखाने के लिए ले जाता है और नैना को बताता है कि तुम्हें दूसरों को बॉस बनाने से अच्छा है कि तुम खुद बॉस बन जाओ, यहाँ पर साइन करो और ये स्टोर तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन नैना मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। देन सेंग और मिस्टर एन पब जाते हैं। वहीं पर मिस्टर एन ने नैना को भी बुलाया होता है, जिसके बाद सेंग और नैना को कार में देखते हैं जहाँ पर सेंग कहता है कि तुमने वो शॉप क्यों नहीं ली। नैना कहती कि मैं नहीं ले सकती। फिर वो कहता कि मैंने सुना कि तुमने ऑफिस में जाकर लिली को हिट किया। वो कहती कि हाँ।
फिर ड्राइवर से कहती कि मेरा घर आ गया है, मुझे ड्रॉप कर दो। सेंग दौड़ते हुए उसके पीछे जाता है और उसे बेखौफ करता है। नैना कहती कि मिस्टर सेंग, आप ऐसे मुझे टच नहीं कर सकते हो। सेंग कहता है कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ। वो कहती कि नहीं आ सकती, आपने ही मुझे जाने के लिए कहा है। सेंग कहता है कि तुम्हें कहीं मेरे बारे में कुछ गलतफहमी तो नहीं हुई है ना। वो कहती है कि नहीं। तभी सेंग को घर बुलाने के लिए कॉल आ जाता है, तो वो कहती कि आप घर चाहिए। नेक्स्ट डे सुहान खुद नैना से मिलने के लिए आती है और कहती है कि ये लो मेरी शादी का कार्ड, और उसे अपनी ब्राइडमेड बनने के लिए कहती है। तभी नैना को उसके भाई के कलीग का कॉल आता है, जो कहता है कि आपका भाई बेहोश हो गया है सेंटर हॉस्पिटल में, आप जल्दी आ जाइए। हॉस्पिटल जाकर पता चलता है कि नैना के भाई को सीरियस ब्लड डिसीज है। नैना डॉक्टर से ट्रीटमेंट के बारे में पूछती है, तो डॉक्टर 2 तरह के ट्रीटमेंट बताते हैं। नैना कहती है कि आप पैसों की चिंता मत कीजिए, ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। जैसे ही नैना घर पहुंचती है, उसे पता चलता है कि सारे पैसे चोरी हो गए। जिसके बाद जब वो हॉस्पिटल का बिल पे कर रही होती है, तभी उसे पता चलता है कि उसके अकाउंट में 2 मिलियन पैसे हैं, जो कि सुहान ने ट्रांसफ़र किए होते हैं। वो कॉल करके नैना से कहती कि तुम मेरे यहाँ पर काम ज्वाइन कर सकती हो, और मुझे सच सच बताओ तुम्हारे और सेंग के बीच में क्या है। मुझे पता है तुम दोनों बहुत सालों से रिलेशनशिप में हो। नैना उसके यहाँ पर काम करने के लिए मान जाती है और वो सुहान के घर पर जाती है उससे मिलने के लिए, जहाँ पर सुहान उसे किचन के सारे काम समझाती है। जिसके बाद फूलों का काम करते टाइम उसके हाथ में कांटा चुभ जाता है, तो नैना को काफ़ी डांट पड़ती है और उसे रीपे करने को कहा जाता है। तभी सेंग आकर कहता है कि मैं पे करूँगा। सुहान पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तो नैना कहती कि कुछ नहीं, बस छोटी सी चोट है, आगे से ध्यान रखूंगी। देन नैना वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर सेंग सुहान के साथ शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा होता। सुहान कहती कि हमारी शादी का डेकोरेशन है, शादी एक बार ही होती है। लेकिन सेंग तो जाने लगा था। सुहान उसे रोकती है, तो सेंग कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे बारे में यही चीज़ मुझे पसंद नहीं, कि तुम बहुत ढोंग करती हो। और कहता है कि याद रखो कि हम दोनों सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, ये हमारी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। अब फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। सेंग कहता है कि तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगा। जिसके बाद नैना भी ये सब न्यूज़ में देखती है। तभी उसे सुहान का कॉल आता है, जो कि उससे फर्स्ट नाइट से रिलेटेड सवाल पूछने लगती है और टिप्स मांगने लगती है। फिर नैना के घर पर नॉक की आवाज़ आती है। जब वो गेट खोलती है, तो सेंग सामने होता है। वो नैना के क्लोज होने लगता है। नैना उसे रोकती है और कहती कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपकी वाइफ आपका घर पर वेट कर रही है। सेंग कहते कि हमारी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। नैना कहती कि मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो, ताकि मैं आपकी साइड रहूं, या फिर इसलिए क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हो। तो फिर ले चलो मुझे अपने घर पूरी इज्जत के साथ, और सुहान से सब क्लियर करो, और ये नहीं कर सकते तो जाओ यहाँ से। इधर मीडिया में सेंग और नैना की साथ वाली तस्वीर वायरल हो रही होती है। सुहान कहती कि मुझे डर लग रहा है कहीं इससे हमारे रिश्ते पर फर्क ना पड़े। मॉम कहती है कि सेंग, अगर मुझे पता चला कि तुम दोबारा उस लड़की को बचा रहे हो, तो तुम्हारा मेरा रिश्ता ख़त्म। और कहती कि आज के बाद वो लड़की कभी दोबारा सुहान को दिखनी नहीं चाहिए। इधर नैना यूसुफ से मिलती है। यूसुफ उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। नैना कहती कि मिस्टर सेंग की तरह तुम भी शादी करना चाहते हो। यूसुफ कहता कि मैंने न्यूज़ देखी, लेकिन वो रीज़न नहीं है मेरा तुम्हें शादी को लेकर पूछने का। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या तुम अपनी पूरी लाइफ मेरे साथ बिताओगी? क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? तभी नैना को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। वहाँ पर उसका भाई पूछता है कि आपके साथ ये लड़का कौन है, आपका बॉयफ्रेंड? नैना कहती कि नहीं। वो कहता है कि इसका मतलब कि वो लड़का आपको परेशान करता है। नैना कहती कि तुम चुप रहो, अपनी हेल्थ पर ध्यान दो। तभी वहाँ पर सेंग आता है, जो कि उसके भाई को देखने आया था। वो नैना से कहता है कि क्या तुम अपने भाई को अब्रॉड में ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहती? फ्रेंड कहता है कि मैं डोनर ढूंढ के लाता हूँ। नैना कहती कि कोई ज़रूरत नहीं है, अगर कुछ करना ही है मेरे लिए तो आप मुझसे शादी कर लीजिए। सेंग कहता है कि तुम्हें सिर्फ यही टाइटल से मतलब है, अपने भाई के ट्रीटमेंट से कोई मतलब नहीं है। वो कहती कि अगर मैं हाँ बोलूँ तो? सेंग कहता है कि ठीक है, तुम सिर्फ खुद से प्यार करो, लेकिन भूलना मत अब तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है, तुम कैसे कराओगे अपने भाई का इलाज? नैना कहती है कि आपको इससे कोई मतलब नहीं है। देन नैना एक जगह इंटरव्यू के लिए जाती है, जहाँ पर उसे सिलेक्ट कर लिया जाता है। फिर उसे पता चलता है कि ये यूसुफ की कंपनी है। यूसुफ कहता है कि भले ही मैंने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन मैं काम के टाइम पर तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा। नीचे उन्हें मिस्टर एन मिलता है, जो कि उनकी कंपनी का मजाक बनाने लगता है कि इतनी छोटी कंपनी है। नैना कहती कि मिस्टर एन, मैंने सुना है कि आप दूसरी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कंपनी ढूंढ रहे हैं। मिस्टर एन कहते हैं कि तुम मेरे साथ बिजनेस करना चाहती हो क्या? मैं तुम्हारे साथ काम कर सकता हूँ, लेकिन पहले देखना पड़ेगा कि तुम लोग सिंसियर हो या नहीं। जिसके बाद नैना सेंग से मिलती है। सेंग उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहता है और कहता है कि तुम्हारी कंपनी का बॉस यूसु है, उसकी तो बहुत छोटी कंपनी है। नैना कहती कि जो भी हो, वो आपकी अपोनेंट कंपनी है। सेंग कहता है कि क्या तुम यहीं पर रहोगे? नैना कहती कि यूसु जैसा भी है, लेकिन मुझे वो चीज़ दे सकता है जो आप नहीं दे सकते हैं। मुझे उसे कम से कम किसी औरत के साथ बांटना नहीं पड़ेगा। तभी नैना को मिस्टर एन की कॉल आती है, जो कहता है कि तुम मेरे साथ एक नाइट स्पेंड करो, मैं तुम्हारी कंपनी के सारे ऑर्डर्स पास करा दूंगा। तो सैन उससे फ़ोन लेकर कहता है कि मैंने दोबारा ऐसा सुना तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा।
जिसके बाद सैन तो उसके ऑफिस में पहुंचकर उसकी पिटाई कर देता है। बाहर यूसु और नैना आपस में बात कर रहे होते हैं। यूसु कहता है कि मिस्टर सेंग ने मुझे बात करने के लिए बुलाया था कंपनी से रिलेटेड। नैना कहती कि अच्छा, लेकिन सेंग ने तो मिस्टर एन की पिटाई कर दी है, वो भी मेरी वजह से। इधर सुहान को सेंग की मॉम कहती कि तुम्हें बेबी कर लेना चाहिए। अब रात में सुहान सेंग को बेबी के लिए कहती है, लेकिन सेंग साफ मना कर देता है। बाद में सुहान नैना से मिलती है और उससे कहती है कि मेरी मदर इन लॉ के पास 1 साल से ज़्यादा टाइम नहीं है। डॉक्टर ने उनकी सीरियस कंडीशन बताई है। उनकी आखिरी ख्वाहिश है कि उनका ग्रैंडसन हो। प्लीज़ नैना, तुम सेंग के साथ बेबी कर लो और मुझे दे दो। मदर इन लोग को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तुम तो सॉन्ग से प्यार भी करती हो ना। नैना कहती कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो, और उसे अपने घर से निकाल देती है। जिसके बाद नैना को उसके फ्रेंड का कॉल आता है, तो नैना कहती कि अभी मैं पैसों के अरेंजमेंट में बिजी हूँ, मुझे अपना घर भी बेचना है। तभी अचानक कोई आकर उसे किडनैप कर लेता है। बाद में नैना अपने आप को किसी के बेडरूम में पाती है। वहाँ पर सेंग आता है। नैना कहती कि मिस्टर सेंग, अपनी वाइफ को संभालो। सेंग कहता है कि वो मेरी वाइफ नहीं है। नैना कहती कि सबको पता है कि वो तुम्हारी वाइफ है, सब जानते हैं इस बारे में। वो कहता है कि मुझे इससे मतलब नहीं है। तभी डोर नॉक होता है, तो नैना छुप जाती है और सेंग की मॉम और सुहान होते हैं। सेंग उन्हें बाहर लेकर जाता और अपनी मॉम से कहता है कि ये सुहान की फिजिकल रिपोर्ट है, जिसमें लिखा था कि सुहान कभी माँ नहीं बन सकती है। बाद में नैना मिस्टर एन से मिलती है और उन्हें फाइल देती है साइन करने के लिए। मिस्टर एन कहते कि देखो मुझे कितनी मार पड़ी है, और कहते कि यूसुफ बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है, तुम उसे छोड़ दो। और नैना को अपने साथ रहने के लिए कहता है कि देखो ना, मैं कितना मासूम हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन नैना सिर्फ साइन करने का कहती है और जाने लगती है। अभी मिस्टर एन कहता है कि क्या तुम एक सीक्रेट जानना चाहती हो? सेंग तुम्हारी जैसी दिखने वाली लड़की को प्यार करता था। वो उसका पहला प्यार थी, जो कि सेम टू सेम तुम्हारे जैसी ही दिखती थी। तुम क्या उसकी कहानी जानना चाहती हो? नैना कहती कि नहीं, और चली जाती है। तो एन कहता कि तुम एक दिन जरूर आओगी मेरे पास। नैना में पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सक्सेस पार्टी में एना तो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है। फिर एक लेडी उसके पास आकर कहती कि मैंने तुम्हारे जैसे दिखने वाली एक लड़की को देखा। वो जल्दी से दौड़कर सर्वेंट के पास जाती है और पूछती कि तुमने मेरे जैसे दिखने वाली किसी लड़की को देखा है? तो वो लड़की कहती कि मैम, आपको ज़्यादा ही ड्रंक लग रही है, क्या मैं आपको रूम तक छोड़ दूँ? तभी नैना को उसकी फ्रेंड लेने आ जाती है। नैना अपनी फ्रेंड से कहती है कि क्या एक जैसे 2 लोग हो सकते हैं जो कि ट्विंस ना हो। बाहर आकर नैना पास का सीन याद करती है, जब सेंग ने उसे परफ्यूम दिया था, जिसका स्मेल उस लड़की के जैसा था जो कि उसे वॉशरूम में मिली थी। इसके बाद नैना रात में सपना भी देख रही होती है कि उसके जैसे दिखने वाली लड़की सेंग के साथ जा रही है। तभी नैना को सेंग का कॉल आता है, जो कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम इस तरह रह रही हो। नैना कहती कि मुझसे बात मत करो। जिसके बाद नैना अपने बाल कटवा कर सेंग से मिलने जाती है। सेंग कहता है कि तुमने अपने बाल क्यों कटवाए, इतना टाइम लगेगा इन्हें बढ़ने में। नैना कहती कि मुझे लंबे बाल नहीं पसंद, अपने काम से अब मैं फ्री हूँ, अब मैं असिस्टेंट नहीं हूँ, तो मैंने बाल कटवा लिए हैं। उसके बाद नैना सेंग की मॉम से मिलने हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर मॉम उसे सेम सवाल करती है कि तुमने बाल क्यों कटवाया। नैना अपना विग हटाती है और कहती है कि मैंने बाल नहीं कटवाया। मॉम कहती है कि तुम मुझे इस हालत में देखकर खुश हो रही होगी ना, तुम तो मेरे मरने का इंतज़ार कर रही हो। नैना कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने और मिस्टर सेंग के बीच का अंतर जानती हूँ, मैं उनके लिए सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट थी। हम कहती कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम मुझसे नफरत करती हो या नहीं। अगर नहीं भी करती हो तो अभी तुम याद रखना कि मैं तुम दोनों को कभी एक नहीं होने दूंगी। फिर कहती है कि इस टाइम पर तुम अपने भाई को लेकर अब्रोड चली जाओ, ट्रीटमेंट का खर्चा मैं उठाऊंगी। नैना उन्हें थैंक यू कहकर चली जाती है और अपने भाई के पास जाकर कहती है कि चलो हम अब्रोड जा रहे हैं तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए, हमारा छोटा सा वेकेशन भी हो जाएगा। उसके बाद नैना के घर पर सुहान आती है और कहती है तुमने सेंग की मॉम के साथ क्या किया। नैना जल्दी से हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर सेंग की मॉम की तबीयत काफी बिगड़ गई होती है। वो नैना को देखकर कहती है कि तुम अभी तक गई नहीं हो। सेंग कहता है कि मॉम धीरे बोलिए। मॉम कहती कि इस नैना की वजह से ही मेरी तबीयत बिगड़ी है, इसी ने मेरी मेडिसिन के साथ छेड़खानी की थी और मेरा मुंह भी दबा दिया था। सेंग कहता कि क्या आपने सही से देखा। मॉम कहती कि मैंने अच्छे से देखा था, यही थी वो लड़की, क्या तुम अभी भी इसे बचाना चाहते हो। अब सेंग नैना को लेकर बाहर आता है और कहता है कि क्या तुम कुछ एक्सप्लेन करना चाहती हो। नैना कहती कि मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ 10 मिनट में आपकी मॉम के साथ थी। सेंग कहता कि यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज है, एक तो ये कि मेरी मॉम ने ध्यान से नहीं देखा, और दूसरा ये कि वो दोनों चाहती है कि मैं तुम्हें हर्ट करूँ। तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है। नैना पूछती है कि क्या आप मुझ पर भरोसा करते हैं। वो कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो कहती कि नहीं, यूसु आ रहा है। मैं यूसु से पूछती है कि तुम और सिंह बचपन से एक दूसरे को जानते हो। यूसु कहते कि हाँ, मेरे पेरेंट्स उसके यहाँ पर काम करते थे, लेकिन वो चाइना से बाहर अब्रोड में ही रहता था, सिर्फ समर वेकेशन में चाइना आता था, इसलिए मेरी भी उससे ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई है। हाँ, वो एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन उस लड़की को मैंने कभी ध्यान से देखा नहीं। नेक्स्ट सीन में सीसीटीवी फुटेज में दिखाया जाता है कि नैना सेंग की मॉम के वार्ड से बाहर आ रही है, इसलिए पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। नैना कहती कि मैं वो लड़की नहीं हूँ। देन सेंग को कहती है कि मुझे छुड़ाओ अगर तुम्हें मुझ पर यकीन है तो। जिसके बाद सेंग नैना को घर ले जाता है। नैना पूछती है कि आपने मुझे क्यों छुड़वाया।
आपको मुझ पर यकीन था इसलिए, ये आपको पता है कि सबके पीछे कोई और है। सेंग कहता है कि मैटर खत्म हो गया है, तुम ज़्यादा मत सोचो। नैना कहती कि मुझे पता है कि वो आपका पहला प्यार है जो मेरे जैसी दिखती है, इसीलिए आपने मुझे छुड़ाया। सेंग कहता है कि वो 5 साल पहले की बात है। नैना कहती कि नहीं, वो वापस आ गई है। सेंग कहता है कि वो नहीं आ सकती वापस, वो मर चुकी है। नैना कहती है तो फिर वो लड़की कौन है जो सीसीटीवी फुटेज में आई थी। सेंग कहता है कि इसका पता मैं लगा लूंगा। मेरी मॉम को इस सब के बारे में कुछ नहीं पता, हो सकता है ये सुहान का किया धरा हो। उसके बाद हॉस्पिटल में नैना अपने भाई से मिलने जाती है, जहाँ पर यूसु भी साथ में होता है। नैना का भाई कहता है कि यूसु, आपने मुझे जो गेम दिया था उसे खेल के मुझे बहुत अच्छा फील होता है। नैना बाहर आती है तभी उसे सुहान मिलती है और कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जीत गई, तुम मुझे सेंग की लाइफ से निकाल सकती हो। और कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि सेंग तुमसे प्यार करता है? नहीं, वो किसी और को बचा रहा है। उसके बाद नैना मिस्टर एन से मिलने जाती है। मिस्टर एन कहता है कि मुझे पता था कि तुम सच जानने जरूर आओगी। नैना पूछती है कि क्या तुमने कभी देखा है उस लड़की को? मिस्टर एन कहता है कि मैंने आज तक कभी उसे देखा नहीं है। सच बोलूँ तो सेंग और उसकी मॉम के बीच कुछ तो गड़बड़ थी। सेंग को परमिशन नहीं थी कि वो प्यार करे। नैना कहती है कि तो क्या सेंग उस लड़की के साथ नहीं था? एन कहता है कि सेंग को इजाज़त तो नहीं थी कि वो किसी से भी प्यार करे, किसी भी लड़की के साथ रहे, लेकिन वो साथ में थे। लेकिन उसकी मॉम को लगता था कि सेंग तो उससे प्यार करता नहीं है, इसलिए दोनों साथ रहे या ना रहे क्या फ़र्क पड़ता है। नैना पूछती कि वो लड़की कहाँ पर है। मिस्टर एन कहता कि उस लड़की के बारे में तो किसी को नहीं पता, अब मुझे भी तभी पता चलेगा जब सबको पता चलेगा। नैना कहती मतलब वो जिंदा है। मिस्टर एन कहता कि तुम्हें किसने कहा कि वो मर गई है? जिसके बाद नैना अपना घर बेचने के लिए कॉल करती है। सामने वाला कहता है कि आप घर क्यों बेच रही है, वो तो अच्छी जगह पर है। वो कहती कि अगर आपको नहीं लेना तो मैं किसी और को दे दूंगी। वो कहता है कि नहीं, मैं देखता हूँ। जिसके बाद नैना अपना सामान पैक कर रही होती है, तभी सेंग आकर पूछता है कि तुम यहाँ से जा रही हो? वो कहती कि हाँ, मैंने घर बेच दिया। वो कहता है कि अपने भाई की बीमारी के कारण ना। फिर तुम अब कहाँ पर रहोगी? वो कहती किसी छोटी सी जगह पर। सेंग कहता कि क्या तुम हमेशा यूसु के साथ रह लोगी? नैना कहती कि मिस्टर सेंग, मैं आपके साथ तो हमेशा नहीं रह सकती ना। सेंग कहता कि मैंने वो वीडियो किसी को चेक करने के लिए दिया है, पता चल जाएगा किसी ने उस वीडियो के साथ छेड़खानी की है। वो रियल नहीं है बल्कि फेक वीडियो है। नैना कहती कि क्या मतलब? सेंग कहता कि वीडियो में लड़की तो तुम हो, लेकिन वो एडिटेड वीडियो है, मतलब कोई और लड़की नहीं है। नैना कहती कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। वो कहता कि चलो, तुम्हें बाहर रहने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ रहो जो जगह हॉस्पिटल के पास हो। फिर वो उसे अपने घर लेकर जाता है। सेंग यूसु को कॉल करता है और कहता है कि तुम नैना को छोड़ दो। यूसु कहता है कि तुमने भी उससे ब्रेकअप कर लिया है, तो तुम्हें भी उससे दूर रहना चाहिए ना। और कहता है कि भले ही तुम उसे चोट ना पहुंचाओ, लेकिन तुम्हारी मॉम हमेशा उसे टारगेट करेगी, और तुम ना तो अपनी मॉम को छोड़ना चाहते हो और ना नैना को। सेंग कहता है कि हाँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, तुम बड़े अच्छे हो, लेकिन जो कुछ भी है मैं देख लूँगा, तुम नैना से दूर रहो। जिसके बाद नैना को डिनर टाइम पर पता चलता है कि सेंग किसी काम से बाहर गया है। इधर सेंग को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है अपनी मॉम के पास, जहाँ पर उसकी मॉम पूछती है कि तुम मुझसे नफरत करते हो, अगर करते भी हो तो मुझे पछतावा नहीं है। देन सेंग ने नैना के लिए फ्लावर्स भिजवाए होते हैं। नैना कहती कि मुझे नहीं पता था कि आप ये सब भी समझते हो। इसके बाद हमें यूसु के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर एन यूसु से कहता है कि अब तो तुम नैना को इस कंपनी से फायर कर दोगे ना। यूसु कहता है कि जहाँ तक नैना को फायर करने का सवाल है, वो यहाँ पर बहुत अच्छे से काम करती है, तो मुझे उसे क्यों फायर करना चाहिए। मिस्टर एन कहता है कि नैना और सेंग के बीच का रिश्ता तो तुम जानते ही होंगे। यूसु कहता है कि बस करो। मिस्टर एन कहता है कि यूसु, आप एक बार इसे देख लो, ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 30% बिजनेस नैना को दे दिया गया है। इससे तुम पता लगा सकते हो कि नैना की इनकम कितनी इंक्रीज हुई है। यूसु कहते हैं कि मेरे और सेंग के बीच यही अंतर है कि मैं उसके जितना सोच भी नहीं सकता। देन हमें नैना और सेंग को साथ में खाना खाते हुए दिखाते हैं, जहाँ पर सेंग कहता है कि मैंने स्टाफ को तुम्हारा फेवरेट स्पाइसी चिकन बनाने को कहा है। नैना उससे जाने को पूछती है तो वो कहता है कि तुम कहीं भी जा सकती हो। देन नैना यूसुफ की कंपनी आती है, वहाँ पर वो काम से रिलेटेड बात करती है, फिर जाने लगती है। यूसुफ उसे रोकता है और कहता है कि तुम अपने भाई के ट्रीटमेंट की वजह से बहुत परेशानी उठा रही हो, और ये ऑर्डर उतना भी बड़ा नहीं है, तुम घर जाकर आराम करो कुछ दिन। नैना कहती कि हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि अपना काम करके कुछ दिन छुट्टी पर चली जाऊँ। यूसुफ कहता है कि ठीक है, तो नैना उसे थैंक यू कहती है। जब नैना जा रही होती है तो उसे नीचे मिस्टर एन मिलता है, जो उसे परेशान करते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें यूसुफ ने जॉब से निकाल दिया, मैंने पहले ही कहा था कि वो अच्छा नहीं है। नैना कहती है हमारे जैसे लोगों को दूसरे के दर्द का कभी एहसास नहीं होगा। एन उसे परेशान करते हुए कहता है कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती, सिर्फ मिस्टर सेंग के कारण ना। नैना उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। देन सेंग और नैना साथ में होते हैं, जहाँ पर सेंग रेडी हो रहा होता है। नैना कहती है कि मैं आपके लिए सूप लेकर आती हूँ। सेंग कहता है कि तुम्हें मुझसे और कुछ नहीं कहना है। नैना कहती कि आप आराम से जाओ।
वो जाकर नैना के लिए दूध लाता है और कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। यहाँ पर डॉक्टर बताते हैं नैना को कि तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, बाकी सब ठीक है। देन बाद में डॉक्टर सेंग से बात करते हैं और कहती है कि उनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, अब बस ब्लड रिपोर्ट आना बाकी है। नैना सब सुन लेती है और वो सेंग के साथ बिताए हुए मोमेंट याद करने लगती है। उसके बाद सेंग को डॉक्टर का कॉल आता है जो कि उसे 10 बजे हॉस्पिटल बुलाते हैं। देन डॉक्टर सेंग को बताता है कि नैना की ब्लड रिपोर्ट में उसका हेमोग्लोबिन बहुत ही कम है, जो कि सही नहीं है। नैना कहती कि हाँ, मेरे छोटे भाई को भी कैंसर है। डॉक्टर कहते हैं कि ये साइकोलॉजिकल हो सकता है, इस हालत में मिस नैना को ब्लड डोनेट नहीं करना। सेंग कहता है कि ठीक है। देन बाद में सेंग के एम्प्लॉय बताते हैं कि आपको आज रात एक पार्टी में जाना है जहाँ पर हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी आएंगे, अगर आप नहीं गए तो उन्हें बुरा लग सकता है। सेंग कहता है कि ठीक है, मैं आ जाऊँगा। जिसके बाद नैना रेडी हो रही होती है। यहाँ पर मिस्टर एन नैना को लेने के लिए आता है और वो दोनों साथ में जाते हैं। नैना अपना हाथ हटा लेती है। मिस्टर एन कहता है कि ये क्या कर रही हो, तुम मेरी हो, चलो फिर से वैसे ही करते हैं। बाद में वो सैन से मिलने जाते हैं। मिस्टर एन कहता है कि आप भी यहाँ पर आए हो, मुझे नहीं पता था कि आप इस तरह की पार्टी में आते हो। वैसे मैंने आपकी एक्स वाइफ को भी यहाँ पर देखा है। सेंग ने सुहान को डिवोर्स दे दिया होता है। मिस्टर एन कहते हैं कि हम आपको परेशान नहीं करेंगे और नैना से कहते हैं कि चलो कुछ ड्रिंक्स पी के आते हैं। सेंग नैना से कहता है कि तुम कॉरिडोर में मेरा वेट करो, तो मिस्टर एन कहता है कि सॉरी मिस्टर, नैना आज रात के लिए मेरी है। इधर हम देखते हैं कि सुहान और उसकी सिस्टर काफ़ी गुस्से में होती हैं। लिली कहती है कि देखो इस लड़की को, सारे लोग क्या अंधे हो गए जो इसके पीछे पड़े रहते हैं, ऐसा क्या है इसमें। सुहान कहती कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। लिली कहती है कि दीदी मैं सब आपके लिए कर रही हूँ। सुहान कहती कि कोई ज़रूरत नहीं है। लिली कहती है कि आपको बिना किसी रीज़न के डिवोर्स दिया गया, आपको फाइट बैक करना चाहिए, उस नैना को बाहर निकालना चाहिए। लेकिन सुहान वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सुहान नैना के पास जाती है और कहती कि मिस नैना आप यहाँ पर बहुत टाइम बाद मिले, वैसे किसके साथ आई हो। ओ मिस्टर एन के साथ। वैसे मैंने सुना है कि आप कितने भी ड्रिंक कर लो आपको नशा नहीं होता है, तो चलिए आज मेरे साथ ड्रिंक कीजिए। जिस पर नैना मना कर देती है, लेकिन लिली अलग अलग तरीक़ों से नैना को फोर्स करती है। नैना कहती कि आप लोगों को भी यहाँ पर ड्रिंक नहीं करना चाहिए, वरना लोग क्या कहेंगे कि इतनी अच्छी लड़कियाँ इतना ज़्यादा ड्रिंक करती है। लेकिन किसी तरह नैना और लिली में ड्रिंक का कंपटीशन होने लगता है, जहाँ पर डिसाइड होता है कि जहाँ हारेगा उसे बची हुई वाइन्स भी पीनी पड़ेगी। देन कंपटीशन स्टार्ट होता है, दोनों अपना राउंड कंप्लीट करती है। उसके बाद नैना कहती है कि क्या तुम तीसरे राउंड के लिए जाना चाहती हो, तो वो हाँ कहती है। लेकिन तीसरे राउंड में लिली एना की ड्रिंक में कुछ मिलवा देती है। मिस्टर एन आता है उन्हें रोकने के लिए, लेकिन सेंग उसे रोक देता है और कहता है कि यहीं बैठो चुपचाप और सब कुछ देखो। मिस्टर एन कहता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, मैंने देखा है उसे कुछ मिलाते हुए। सेंग कहता है कि कहाँ ना कि मत जाओ। यहाँ पर नैना दोनों ड्रिंक्स मिक्स कर देती है। लिली कहती है कि क्या तुम चीटिंग करना चाहती हो। नैना कहती है कि हम दोनों सेम वाइन पियेंगे तो फिर चीटिंग कैसे हो सकती है। उसके बाद ड्रिंक करके नैना बेहोश हो जाती है। सेंग उसे उठाकर कार में ले जाता है और कहते हैं कि अब नाटक करना बंद करो। वहाँ पर मिस्टर एन भी होता है जो कि ये देखकर हैरान हो जाता है। नैना कहती है कि मिस्टर रिलैक्स, मैं ठीक हूँ। उसके बाद सेंग कहता है मिस्टर एन से कि तुम जाओ बाहर। वो कहता है कि मैं क्यों जाऊँ। सेंग उसे खींचकर कार से बाहर निकाल देता है। नैना सेंग से कहती है कि तुम बहुत ही खड़ूस हो। सेंग कहता है कि ये मेरी कार है। फिर वो नैना को लिली का वीडियो दिखाता है जहाँ पर वो काफ़ी नशे में होती है। नैना कहती कि इसकी ये हालत। वो कहता है कि इसने खुद ही ड्रिंक किया और इसने खुद ही ड्रिंक में मेडिसिन भी मिलाई थी, इसकी हालत की जिम्मेदारी खुद ही है। इसके बाद दोनों घर जाते हैं जहाँ पर सुहान आती है और माफ़ी मांगती है कि ये सब मेरी सिस्टर के कारण हुआ, मैं काफ़ी शर्मिंदा हूँ। तभी सैंग को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि वो लड़की मिल गई है जो कि एना की तरह दिखती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़की एना की हमशक्ल होती है जिसका एक्सीडेंट हो चुका होता है। इधर हॉस्पिटल में नैना के भाई के पास लिली आ जाती है और कहने लगती है कि मैं भी देखती हूँ कि मुझे यहाँ से कौन निकालता है, यहाँ के सारे इक्विपमेंट मेरी फैमिली ने डोनेट किए हैं, तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए कि तुम्हारे ट्रीटमेंट के खर्चे के लिए तुम्हारी बहन ने क्या खोया है। तभी वहाँ पर नैना आ जाती है और उसे जोरदार थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि अभी के अभी मेरे भाई से माफ़ी मांगो, तुम पिछली बार का सब कुछ भूल गई हो क्या। देन वो सुहान को कॉल करके कहती है कि अपनी बहन को यहाँ से लेकर जाओ। लिली गुस्से में कहती कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी, मैं अपने डैड को बताऊंगी ये सब। उसके बाद वहाँ पर सुहान आती है और नैना से कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि सेंग तुमसे सच में प्यार करता है, उसकी नज़र में तुमसे पे खिलौना हो। नैना कहती कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं खुद ही चली जाऊंगी। देन नैना एक आदमी से मिलती है जो उसे कुछ फ़ोटोज़ देता है और कहता है कि ये लीजिए जो आप चाहती थी। नैना कहती है कि क्या मैं उससे मिल सकती हूँ। वो बंदा कहता है कि नहीं, हॉस्पिटल में सिक्योरिटी बहुत टाइट है, ये फ़ोटोज़ लेने में भी मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। वो कहती है कि ऐसा क्या हुआ है। वो आदमी बताता है कि मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन उस लड़की को रोज़ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत पड़ती है जो कि सीरियस डिसीज़ है।
नैना कहती कि ठीक है। बाद में अपनी फ्रेंड को कॉल करके कहती कि मैंने तुम्हारे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। जिसके बाद नैना के पास सेंग आता है और दोनों साथ टाइम स्पेंड करते हैं। नैना फिर मिस्टर एन से मिलने जाती है एक सुनसान जगह पर। यहाँ के बारे में मिस्टर एन कहता है कि ये जगह बहुत फेमस है, यहाँ किसी का भी मर्डर हो सकता है, रेप हो सकता है और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये जगह सुसाइड के लिए भी बहुत फेमस है, यहाँ कितने सारे लोग सुसाइड करते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने यहाँ की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। फिर भी लोग यहाँ पर सुसाइड करते हैं। नैना पूछती है कि लेकिन क्यों? वो कहता है कि किसी के ऊपर बहुत प्रेशर होता है तो कोई अपने फैमिली मेम्बर का प्रेशर कम करना चाहता है खुद की जान देकर। और भी बहुत से कारण होते हैं। नैना चुप हो जाती है तो वो कहता है कि चुप क्यों हो गई? क्या तुम अभी भी सुसाइड के बारे में सोच रही हो? और कहता है कि मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं रिच भी हूँ और हैंडसम भी। लेकिन नैना साफ मना कर देती है। रात में नैना उस फोटोग्राफर के बारे में सोचती है। उसके बाद वो पानी पीने जाती है। वहाँ पर सर्वेंट पूछती है कि आप ठीक तो है ना? तो सर्वेंट को सब बताती है। नेक्स्ट डे सेंग नैना से पूछता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? वो कुछ नहीं कहती तो सेंग कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अपने सीक्रेट्स होते हैं सबके। नैना पूछती कि क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? फिर कहती कि मैं मजाक कर रही थी। वैसे आज मेरा बर्थडे है। तभी सैन को बताया जाता है कि उसकी 10 बजे फ्लाइट है तो वो चला जाता है। देन हम देखते हैं कि सुहान और लिली पब में होती है जहाँ पर वो अपनी वाइन का वेट कर रही होती है जो उन्होंने ऑर्डर की थी। तभी ऑनर कहता है कि वो वाइन किसी और ने खरीद ली है 10 गुना ज़्यादा पैसे देकर। वो कहती कि मुझे उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दो। ऑनर कहता है कि वो और कोई नहीं मिस्टर सेंग है जिन्होंने एक बर्थडे पार्टी के लिए वाइन खरीदी है। इधर नैना अपनी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रही होती है अपने फ्रेंड्स के साथ। तभी वहाँ पर वाइन लाई जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक डरावना केक भी भेजा जाता है जो कि ऑब्वियसली दोनों बहनों ने भेजा था। नैना गार्ड को बुलाकर उस केक को बाहर करवाती है। देन अपने फ्रेंड्स को बाय बोलकर घर जा रही होती है। तब सुहान और लिली भी उसका पीछा करती है और उसे परेशान करती है, उसे काफी भला बुरा सुनाने लगती है। तभी सुहान उसे धक्का मार के खाई में भी गिरा देती है। लिली पूछती है कि इसे तैरना नहीं आता है, आप इसे इग्नोर क्यों कर रही है? सुहान कहती कि हाँ चलो यहाँ से, और दोनों बहनें वहाँ से चली जाती हैं। काफ़ी रात हो चुकी थी। नैना की फ्रेंड नैना को कॉल करती है और काफ़ी टेंशन में आ जाती है कि नैना कहीं भी नहीं मिल रही है। तो वो पुलिस के साथ नैना को ढूंढने जाती है। यहाँ पर उन्हें नैना का फ़ोन मिलता है। तभी वहाँ पर सेंग भी आ जाता है, जिसके बाद पुलिस नैना के कुछ कपड़े लेकर आते हैं और कहते कि ये विक्टिम के कपड़े हैं। फ्रेंड कहती कि ये तो नैना के हैं, लेकिन हमारी नैना कहाँ है? पुलिस कहती कि शायद अब वो नहीं बची। सेंग दौड़ते हुए नीचे चला जाता है। जिसके बाद सेंग को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर एन कहता है कि मुझे तो लगा कि तुम होश में ही नहीं आओगे, तुम ऐसे कैसे नीचे चले गए? तुम टेंशन मत लो, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जल्दी कुछ पता चलेगा। तभी पुलिस आती है और कहती है कि हमें कुछ मिला है। वो लोग सीसीटीवी फुटेज देखते हैं जिसमें क्लियर पता चल रहा था कि स्वान और लिली ने नैना को धक्का दिया है। फ्रेंड गुस्से में सेंग से कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सेंग नैना को ढूंढने के लिए निकल जाता है। मिस्टर एन कहता है कि वो एक सब्स्टिट्यूट थी, तुम उसके पीछे इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? सेंग कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। देन वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पर नैना की हमशक्ल एडमिट होती है। मिस्टर एन कहता है कि नैना तो यहाँ पर है। सेंग कहता है कि ये नैना नहीं है, उसकी हमशक्ल है, मुझे रोड पर मिली थी, इसका एक्सीडेंट हो गया था। एन कहता है कि ये कौन हो सकती है? वो कहता है कि इसका पूरी बॉडी चेकअप कराने के बाद पता चला कि इसने बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी है। एन कहता है कि प्लास्टिक सर्जरी मतलब ये जानबूझकर नैना की हमशक्ल बनना चाहती है, लेकिन क्यों? सेंग कहता है कि ये तो इसके होश में आने के बाद ही पता चलेगा। उसके बाद सेंग नैना की बातें याद करता है जब नैना ने पूछा था कि आप मुझसे प्यार करते हैं। अभी वहाँ पर एम्प्लॉय आता है और बताता है कि पुलिस को एक डेड बॉडी मिली है। इधर हम नैना को पैसों के बैग के साथ देखते हैं जो कि एक आदमी से मिलती है, जो कि उसे फ़ोन और आईडी कार्ड ला के देता है। उसके बाद नैना होटल में एक रूम लेती है जहाँ जाकर वो फ़ोन में न्यूज़ देखती है डेड बॉडी मिलने की। इधर स्वान और लिली तो काफ़ी डरे हुए होते हैं। वो दोनों आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि पुलिस को डेड बॉडी मिली है, अब हमारा क्या होगा? स्वान कहती है कि जो भी हो, तुम बस एक ही चीज़ याद रखना कि पब से निकलने के बाद हम लोग सीधे घर आए थे और कहीं नहीं गए थे। तभी उनके असिस्टेंट आकर कहती है कि आपसे कोई मिलने आया है। यहाँ पर सेंग उनसे मिलने आया होता है। सेंग गुस्से में स्वान से कहता है कि तुमने नैना के साथ क्या किया? वो कहती कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सेंग कहता है कि उस समय तुम और तुम्हारी सिस्टर नैना के पीछे गए थे, सच सच बता दो तुमने उसके साथ क्या किया है, वरना देख लेना अंजाम बहुत बुरा होगा। देन वो सभी पुलिस स्टेशन जाते हैं जहाँ पर पुलिस बॉडी का मेजरमेंट बता रही होती है कि बॉडी की हाइट कितनी थी, वेट कितना था। सेंग पूछता है कि कुछ और बता सकते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, अभी तक और कुछ पता नहीं चला है और ये भी समझ नहीं आ रहा है कि ये वो बॉडी है या नहीं जो मिसिंग हुई है, क्योंकि बॉडी पूरी फूल चुकी है पानी में रहने के कारण, इसलिए अब डीएनए रिपोर्ट से ही पता चलेगा। सेंग कहते हैं कि हाँ, उसका छोटा भाई है। देन वो लोग बाहर जाते हैं। तब सेंग का असिस्टेंट नैना की फ्रेंड को कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे नैना पर डाउट है, वो पहले से ही मिस्टर सेन को छोड़कर जाने का प्लान बना चुकी थी, बस एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रही थी।
फ्रेंड कहती कि तुम ये क्या बोल रहे हो। वो कहती कि हाँ वो छोड़ के जाना चाहती थी लेकिन ये सब क्यों करेगी। उसके बाद नैना एक रेस्टोरेंट में कॉफी पी रही होती है, तब वो कुछ लोगों को बातें करते हुए सुनती है मर्डर केस के बारे में। जो लड़की कह रही होती है कि उस लड़की को जिसने मारा है वो स्वान ग्रुप की बेटियां हैं, वो इतनी क्रूर कैसे हो सकती है कि किसी को मार दे, ऐसे लोग भी धरती पर है। ये सब बातें सुनने के बाद नैना वहाँ से जाने लगती है। वो पीछे से ये भी सुनती है कि वो लड़की मिस्टर सेंग की सेक्रेटरी थी और मर्डर होते हुए एक सीसीटीवी फुटेज में सब आ गया है। जिसके बाद नैना की फ्रेंड के फ़ोन में पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तभी उसे नैना का कॉल आता है। ये सब सेंग और उसका असिस्टेंट देख रहे होते हैं। फ्रेंड नैना से कहती कि तुम जिंदा हो, मतलब कि तुमने सच में मिस्टर सेंग से भागने के लिए ये तरीका अपनाया। तुम्हें छोड़ना था तो बहुत से तरीके हैं, तुमने ऐसा ही क्यों किया। तुम्हारे भाई और तुम्हारी मॉम डेली मुझसे सवाल करते हैं, तुम क्या चाहती हो मैं उन्हें बता दूँ। नैना कहती कि नहीं अभी नहीं, अगर उन्हें पता चला तो मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। सेंग सब कुछ समझ जाता है। देन फ्रेंड पूछती कि तुम्हारे पास पैसे हैं और ऐसा कब तक चलेगा। नैना कहती कि पता नहीं लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जिसके बाद सेंग का असिस्टेंट नैना की फ्रेंड का पीछा कर रहा होता है। वो कहती कि मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। वो कहता कि तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कहा है बॉस ने, क्योंकि तुम नैना की फ्रेंड जो हो। तो वो हंस देती है। देन वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पर नैना की वो हमशक्ल को देखती है और पूछती कि ये कौन है। तभी उस लड़की को होश भी आ जाता है और वो बताती है कि ये सब सेंग की मॉम ने करने के लिए कहा था उसे। फ्रेंड कहती कि तुम्हारी मॉम कितनी बुरी है इसीलिए तुम्हें छोड़कर चली गई नैना। सेंग कहता है कि क्या कहा तुमने, मतलब कि नैना जिंदा है, सच बताओ वो कहाँ पर है। फ्रेंड कहती है कि जिंदा है तो जाकर ढूंढ लो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम दूर ही रहो उससे तो बेटर होगा। लेकिन सेंग तो अपने घुटनों पर आ जाता है। देन हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जब नैना 2 बच्चों के साथ जा रही होती है और वो बच्चे उसे टीचर कह रहे होते हैं। वो उसे मरमेड की कहानी सुनाने की जिद करने लगते हैं। घर जाने के बाद पता चलता है कि नैना इनके यहाँ पर रेंट पर रहती है। ग्रैंडमा नैना को थैंक यू कहती है कि तुमने बच्चों का ध्यान रखा, इनके पेरेंट्स नहीं है फिर भी तुम इन्हें पढ़ाती हो, इनका ख्याल रखती हो। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। नैना कहती कि नहीं। ग्रैंडमा उससे एज पूछती है तो वो अपनी एज बताती है। ग्रैंडमा कहती कि मेरा भी बेटा तुम्हारी एज का है, वो अनु ग्रुप में जॉब करता है, मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगी। बच्चे कहते हैं कि ग्रैंडमा मिस नैना का बॉयफ्रेंड है, वो डेली इन्हें देखने आता है, आज भी आया था। नैना घबरा कर बाहर जाती है और पूछती है कि कहाँ था वो और कैसा दिखता है। बच्चे कहते कि यहीं रोज खड़े रहते हैं, वो टॉल है और स्मार्ट भी। फिर नैना अंदर आती है और बच्चों को बाकी की कहानी सुनाती है कि उस मरमेड ने उस प्रिंस की जान बचाई और चुपचाप वहाँ से चली गई। बच्चे पूछते हैं कि प्रिंस को पता नहीं चला कि मरमेड ने उसकी जान बचाई है। नैना कहती कि नहीं है क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी। बच्चे कहते हैं कि प्रिंस बहुत बुरा आदमी था। नैना कुछ नहीं कहती है। इधर हम सेंग को देखते हैं जो कि उसके घर के बाहर ही खड़ा होता है। जिसके बाद नैना ग्रैंडमा के बेटे के साथ होती है जो उससे मिलने आया होता है। नैना पूछती है कि तुम हुआन्यू ग्रुप में जॉब करते हो, मैंने तो तुम्हें कभी वहाँ पर नहीं देखा। वो कहता है कि क्या तुम भी हमारे ग्रुप में काम करती थी। वो कहती कि नहीं नहीं, मैं भी वहीं पर काम करती थी, आते जाते मैं देखती थी लेकिन तुम तो कभी नहीं दिखे। वो कहता है कि इतने दिन हम एक ही कंपनी में थे लेकिन मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं। तभी यहाँ पर सेंग का असिस्टेंट आता है और कहता है कि जेंटलमैन, आपकी गर्ल को मेरे बॉस कुछ समय के लिए बुला रहे हैं। वो पूछती है कि कौन, तो वो कहता है कि मिस्टर सेंग, जो सुनकर नैना वहाँ से चली जाती है। तभी सेंग पीछे से वहाँ पर आ जाता है। जिसके बाद वो नैना को अपनी पूरी स्टोरी बताता है कि जब मैं कॉलेज में था वहाँ पर एक लड़की से मेरी मुलाकात हुई जो कि हर चीज़ में बेस्ट थी और मुझे वो पसंद आ गई थी। लेकिन मेरी मॉम को ये सब मंजूर नहीं था, वो नहीं चाहती थी कि मैं रिलेशनशिप में आऊँ। नैना पूछती कि उसकी मौत कैसे हुई। सेंग कहता है कि अबॉर्शन की वजह से, जो कि इलीगल है और डॉक्टर भी सही नहीं थे, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। यही मेरी कहानी है बस। तभी सेंग को कॉल आता है और पता चलता है कि उसकी मॉम की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई है। वो जल्दी से हॉस्पिटल जाता है। जिसके बाद नैना अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और पूछती कि तुमने सेंग को सब क्यों बता दिया, कितने पैसे लिए तुमने उसे बताने के लिए। वो कहती कि मैंने नहीं बताया। नैना कहती कि सच सच बताओ, सिर्फ तुम्हें ही पता था कि मैं कहाँ हूँ। तो फिर सेंग को किसने बताया। फ्रेंड याद करती है कि सेंग उस दिन घुटनों पर आकर पूछ रहा था, काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहा था, इसीलिए मैंने बता दिया। तभी फ्रेंड न्यूज़ देखती है और जल्दी से नैना को न्यूज़ देखने के लिए कहती है। न्यूज़ में सेंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा होता है कि स्वान ग्रुप की बेटियों ने मेरी सेक्रेटरी नैना का मर्डर करने की कोशिश की। आज से हमारी कंपनी उनकी कंपनी के साथ कोई रिलेशन नहीं रखेगी। इधर फ्रेंड नैना से कहती कि पुलिस तुम तक कभी भी पहुंच सकती है, तुम जल्दी वहां से हटो। तभी वहां पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कि नैना को किडनैप करके ले जाते हैं। हमें पता चलता है कि ये सब उन दोनों बहनों का ही काम है। वो लोग नैना को फोर्स करती है सेंग को कॉल करने के लिए, लेकिन नैना मना कर देती है, तो वो लोग जबरदस्ती सेंग को कॉल करती है। नैना सेंग को आने से मना कर देती है, लेकिन कुछ ही टाइम में सेंग वहाँ पर पहुंच जाता है। पान कहती कि मुझे नहीं लगा था कि तुम एक दिन मेरे सामने अपने घुटनों पर आ जाओगे और मुझसे माफ़ी मांगोगे। चलो अब जल्दी से नैना को छुड़वाना हो तो घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगो। सेंग वही करता है।
सुहान कहती है कि अब दूसरी शर्त है कि तुम अपना ग्रुप मेरे नाम पर कर दो। सॉन्ग कहता है कि मैं खुद यहाँ पर आ चुका हूँ, तुम्हें और क्या चाहिए, तुम नैना को छोड़ दो और मुझे यहाँ पर बंदी बना लो। सुहान मान जाती है। नैना को छोड़कर वो उसे पकड़ने वाली होती है, लेकिन सेंग वहाँ पर फाइट करता है। देन हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेंग और नैना एक दूसरे से बात करते हैं और सारी गलतफहमियां दूर करते हैं। सेंग उसे बताता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, और नैना तो उससे पहले से ही प्यार करती थी। फिर हम उन दोनों की शादी का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर एन तो बिल्कुल भी खुश नहीं था उनके शादी से। सेंग भी कहता है कि मिस्टर एन अभी भी तुम्हें पसंद करता है, लेकिन मैंने तुम्हें उससे छीन लिया। वो नील डाउन होकर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। वो भी हाँ कहती है तो उसे रिंग पहनाता है, और वेडिंग किस के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।